हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीटेट दिसंबर 2024 का सिलेबस। किसके लिए? बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड पेपर सेकंड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 to 8 क्लास तक के टीचर बनने के लिए, जो टीजीटी पोस्ट के लिए होता है। तो आप सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर आपके सिलेबस बहुत डीपली एनालिसिस करके आपको यहाँ पे सिलेबस लेकर आए हैं। आपका टॉपिक वाइज आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है अपनी, आज हम यहाँ पे पूरा सिलेबस आपका डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9911036393 मोबाइल नंबर है। आप इस पर कभी भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको पूछना है या आपको कोई क्लासेस चाहिए सीटेट से रिलेटेड या सीटेट एग्ज़ाम से क्वालिफाइंग के रिलेटेड, तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो सीटेट दिसंबर के बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो आपका दिसंबर में होने वाला है। 15 दिसंबर को ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो हम यहाँ पे आज पेपर सेकंड की, जो आपका 6 to 8 क्लास तक के लिए होता है, 6 to 8 क्लास तक के लिए होता है, हम उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या पैटर्न रहता है? सीटेट पेपर 2 कॉम्प्राइज 4 सेक्शन। अब इसके अंदर ना आपके 4 सेक्शन आते हैं। जैसे पेपर 1 में आपके कितने थे? 5 सेक्शन थे। इसमें 4 सेक्शन आएंगे। पहला होगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, दूसरा सेक्शन होगा आपका लैंग्वेज 1, ठीक है, और तीसरा सेक्शन होगा आपका लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड आपकी यहाँ पर भी होगी। और जो बच्चे मैथमेटिक्स या साइंस से कर रहे होंगे अपना बीएड, वो मैथमेटिक्स और साइंस जिन्होंने अपना चूज़ करा होगा फॉर्म फिल करते टाइम, वो मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चन करेंगे। और जिन बच्चों ने सोशल स्टडीज़ या एसएसटी के को अपना फिल करा होगा फॉर्म फिल करते टाइम, वो अपना एसएसटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर आपके इसमें भी 150 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स, ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी इसके अंदर नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से आएंगे क्वेश्चंस। सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए। पहला सेक्शन आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से, आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही नंबर के। हर क्वेश्चन में 1 नंबर आपको मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर है आपका सेकंड जो आपका है वो है लैंग्वेज 1, ये कंपलसरी है, ठीक है। ये इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही नंबर के। अब लैंग्वेज 1 आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, या फिर लैंग्वेज सेकंड सेम, ये भी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक है। अब बचते हैं जो 60 मार्क्स, ठीक है। ये क्या है? ये वो बच्चे, ये नहीं है कि सब लोग करेंगे। जिन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस चूज़ करा होगा वो मैथमेटिक्स साइंस करेंगे, और जिन बच्चों ने सोशल स्टडीज़ चूज़ करा होगा, सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस या एसएसटी भी हमें बोलते हैं, वो करेंगे, ठीक है। तो 30 + 30 कितने होते हैं? 60 मार्क्स, ठीक है। तो 60 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो बच्चे मैथमेटिक्स और साइंस चूज़ किया होगा, जिन बच्चों ने, वो 60 क्वेश्चंस किसके करेंगे? मैथमेटिक्स और साइंस के। और जिन बच्चों ने एसएसटी चूज़ किया होगा वो 60 क्वेश्चन किसके करेंगे? एसएसटी के चूज़ करेंगे, ठीक है। तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? 150 क्वेश्चंस हो गए और 150 मार्क्स हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए अब हम इनको डीपली कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जो सेक्शंस हैं एग्ज़ाम में, उन 4 सेक्शंस को आपको किस तरीके से पढ़ना है। 15 क्वेश्चन आपके आएंगे, किस में से? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का सिलेबस हम देख रहे हैं। 15 क्वेश्चन आपके किससे आएंगे? चाइल्ड डेवलपमेंट से आएंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ठीक है, सेम जैसे फर्स्ट पेपर में था। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, कि कैसे जो डेवलपमेंट है बच्चों का वो लर्निंग में कैसे सहायता करता है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं डेवलपमेंट को। हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता, आसपास का वातावरण, ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड, चिल्ड्रन, टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर ग्रुप्स। पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, इनकी हम सबकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आपके इन सबसे पूछे जाने वाले। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से आएंगे। ये सारे टॉपिक है आपके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा, जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जेंडर 22 से ज़रूर क्वेश्चन आता है, एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, एक्सेट्रा, ठीक है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग,
एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग appropriate question and assessing readiness levels of learners, of enhancing learning and critical thinking in the classroom, of assessing learning achievement। तो हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले जिसमें से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड आपको क्लासेस लेनी है कुछ, तो बहुत रीजनेबल प्राइस में, शायद आपको यूट्यूब पे कहीं भी इतने कम पैसों में कोई आपको क्लासेस नहीं देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं 9911036393 पर, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मैजिक ऑफ स्टडी पर। ठीक है, तो चलिए फिर है आपका जो 5 क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे लिखना है, 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके इस कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, कि आपकी समावेशी शिक्षा और जिन बच्चों को अलग से स्पेशल नीड होती है, जो ज़्यादा ज़रूरत वाले बच्चे होते हैं, जिन्हें समझने में दिक्कत आती है, सुनने में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है, उन बच्चों से रिलेटेड वो सब में से आपके कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, उसके डिसएडवांटेज वगैरह हमें पढ़ने हैं। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा, जिन बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है वो पढ़ेंगे। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशल लर्नर एबल, वो बच्चे पढ़ेंगे जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, बहुत मतलब क्रिएटिव होते हैं चीज़ें, मतलब उन्हें बहुत क्रिएटिव तरीके से करने आ जाती है। और जो स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं, जो यानी विकलांगता से जूझ रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो उनमें से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। जो 10 क्वेश्चन आपके आएंगे वो कैसे आएंगे, लर्निंग एंड पैडागोजी से आपके आएंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, कि बच्चे कैसा सोचते हैं। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, कि बच्चे कैसा सोचते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और वो किस तरीके से फेल होते हैं या फिर अचीव करते हैं अपने जो भी गोल्स होते हैं उनको। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग चिल्ड्रन, स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। तो हम यहाँ पे अधिगम को पढ़ने वाले हैं, लर्निंग को हम पढ़ने वाले हैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस या क्या क्या मेथड से हम लर्निंग करवा सकते हैं बच्चों से। ठीक है, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, चाइल्ड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, और क्या है, वो एक नन्हा वैज्ञानिक है। क्यों है वो हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, कि अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस है, अंडरस्टैंड करना है बच्चों की गलतियों को क्या है। ठीक है, फिर उनको उन गलतियों से सीखते हैं, बच्चों को गलतियों पे आपको पनिश नहीं करना है, बच्चों को उन गलतियों से उनको सिखाना है। फिर बच्चों के भावात्मक और बौद्धिक विकास का पढ़ना है हमें, इमोशन और कॉग्निटिव विकास, कि बच्चों का भावात्मक और बौद्धिक विकास कैसे हो रहा है। फिर मोटिवेशन एंड लर्निंग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर आ जाएगा आपका फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अधिगम में लर्निंग में, जो पर्सनल फैक्टर है वो भी, और एनवायरमेंटल फैक्टर यानी आसपास के वातावरण के जो फैक्टर हैं वो भी हम यहाँ पे सब पढ़ने वाले हैं। अब आ जाते हैं लैंग्वेज 1 का सिलेबस। अब लैंग्वेज 1 आपका कोई भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, तो सबका सेम सिलेबस होगा, बस आपको उस लैंग्वेज की चीज़ें पढ़नी होगी। जैसे 15 क्वेश्चन होंगे आपके लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के। ठीक है, जिसमें से आपका एक रीडिंग अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, और एक आपका पोएम आएगा विद क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें ग्रामर भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, एबिलिटी आपको ये पूछे जाएंगे। ठीक है, एक पैराग्राफ आएगा आपका अनसीन पैसेज पैराग्राफ होगा, और एक होगा आपका पोएम। ठीक है, चाहे आप हिंदी ले लें चाहे आप इंग्लिश ले लें, बस वो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, उससे आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको वो पैराग्राफ पढ़ के आंसर करना है। और 15 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो उसी भाषा से आने वाले हैं, पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आप हिंदी का पढ़ रहे हैं तो हिंदी की पैडागोजी आएगी, अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत पैडागोजी आएगी, आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो उर्दू की पैडागोजी आएगी, आप मराठी पढ़ रहे हैं, तमिल पढ़ रहे हैं, तेलुगु पढ़ रहे हैं, उसकी यहाँ पर पैडागोजी पूछी जाएगी। 15 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, a critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders पढ़ेंगे, language skills पढ़ेंगे, evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading and writing skills पढ़ने वाले हम बच्चों की, teaching learning materials,
टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम की टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। फिर रेमेडियल टीचिंग भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सेम ही चीज़ आपका होगा लैंग्वेज सेकंड में। 30 क्वेश्चन जो आपके लैंग्वेज सेकंड से आएंगे, इसमें पेपर को अगर आप सही से कर लिया आपने तो बहुत बहुत ईजिली 100+ मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा कहते हैं इससे ज़्यादा इजी पेपर कोई नहीं है फॉर मी। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा इजी पेपर कोई नहीं है। और अगर जो बच्चे नहीं अगर इसको सही तरीके से पढ़ते हैं तो उनके लिए इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर कोई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना वो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आप एज अ टीचर किस तरीके से सोच रहे हैं। तो वो यहाँ पर आपकी जो आप टीचर बनने की जो तैयारी कर रहे हैं वो आपकी यहाँ पे वो चीज़ चेक कर रहे हैं कि आर यू कैपेबल और नॉट, कि आप यहाँ पे कैपेबल हैं भी टीचर बनने के लिए या नहीं, या एवी मुंह उठा के आप एग्जाम देने चले गए, ठीक है। तो जो एग्जामिनर है वो भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो आपको बहुत समझना है। आप जब ये क्वेश्चंस पढ़ें तो आपको वहाँ पे एज अ टीचर बैठकर सोचना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। और एज अ स्टूडेंट कि एक बच्चे को आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, कि क्या उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको वो सोचकर वहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज सेकंड में आपके 15 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से आएंगे और 15 ही क्वेश्चन आपके पैडागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट है। अब आपकी मर्जी, आप लैंग्वेज 1 कुछ भी चूज़ करें या लैंग्वेज सेकंड कुछ भी चूज़ करें। अब जैसे आप लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ करते तो लैंग्वेज सेकंड आप अपने सब्जेक्ट की चूज़ कर सकते हैं। कोई बच्चे इंग्लिश चूज़ करेगा, कोई संस्कृत चूज़ करेगा, कोई उर्दू चूज़ करेगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा वो आप कैसे चूज़ करेंगे। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी है। फिर आ जाते हैं हम मैथमेटिक्स एंड साइंस सिलेबस। जो बच्चे मैथमेटिक्स और साइंस जिन्होंने फिल किया होगा उसके, तो मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन आपके आएंगे कंटेंट से। मैथमेटिक्स से, सिर्फ मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस है यहाँ पर। तो 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स होंगे और 30 क्वेश्चन आपके साइंस होंगे, तो 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन किसके हैं, कंटेंट में से, जिसमें से आपका क्या क्या कंटेंट है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है, नोइंग आवर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स पढ़ना है। फिर फ्रैक्शंस भी पढ़ना है आपको। फिर एलजेब्रा पढ़ना है आपको, इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर ज्योमेट्री में से आपको क्या पढ़ना है, बेसिक ज्योमेट्रियल आइडियाज 2D पढ़ना है आपको। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्ड पढ़ना है 2D एंड 3D। सिमेट्री आपको पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, मेंसुरेशन आपको पढ़ना है और डाटा हैंडलिंग भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। 30 क्वेश्चन में से आपको जो 20 क्वेश्चन है वो आपके कंटेंट में से आएंगे अगर आप अच्छे से कर लेते हैं। फिर 10 क्वेश्चन क्या आ जाएंगे आपके मैथमेटिक्स पैडोलॉजिकल इश्यूज, ठीक है। मैथमेटिक्स के पैडोलॉजिक के इश्यूज के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जैसे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, प्लेसेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, एवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग और प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। तो 10 क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे। फिर आ जाते हैं हम सोशल स्टडीज़, ठीक है। सोशल स्टडीज़ क्या है आपका, हाँ सेम ही चीज़ आपके जो 30 क्वेश्चन है वो साइंस में से आएंगे, ठीक है। तो साइंस का भी आपका ऐसे ही होगा, ठीक है, कि साइंस में आपको हाउ टू कैसे पढ़ना है क्या है वो मैं आपको सब बता दूंगी, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे साइंस का जो है, अब ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे साइंस आना चाहिए बस, ठीक है। ये साइंस है, ठीक है, साइंस का सिलेबस है। अब आपके जो 20 क्वेश्चन है ये याद रखिएगा, द साइंस सिलेबस आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी, ठीक है। फिजिक्स बायोलॉजी कंसिस्ट 30 क्वेश्चन, जिसमें आपका केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी क्लास, क्योंकि आप 6 to 8 तक के टीचर बनने वाले हैं क्लास के लिए, तो आपको वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको सेकेंडरी स्टेज का पढ़ना है पूरा। कंटेंट में देखिए आपका 20 क्वेश्चन आएंगे साइंस में से, कैसे फूड में से आएगा, सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ना है आपको, कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ना है, क्लीनिंग फूड आपको पढ़ना है। फिर आएगा मटेरियल्स में आपको मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़ पढ़ना है, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग पढ़ना है। फिर आपका मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, फिर हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, मैग्नेट्स,
नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब आपको पढ़ना है साइंस में 20 क्वेश्चंस के लिए। फिर 10 क्वेश्चन आपके वही सेम पैडालॉजिकल इश्यूज, यानी आपको साइंस के पैडालॉजिकल इश्यूज पढ़ने हैं, जैसे कि नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंसेज, नेचर साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग अप्रिशिएटिंग साइंस, अप्रोचेस से इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, मेथड ऑफ साइंस, इनोवेशन, टेक्स्ट, मटेरियल एड्स, इवोल्यूशन, कॉग्निटिव, फिजोमीटर, अफेक्टिव। फिर आपको पढ़ना है प्रॉब्लम्स, रेमेडियल और टीचिंग। रेमेडियल, टीचिंग और प्रॉब्लम्स, ये सारा आपको 10 क्वेश्चन किसके लिए पढ़ने हैं? 10 क्वेश्चन के लिए आपको ये साइंस के पैडालॉजिकल इशू पढ़ना है। फिर आपका आता है सोशल स्टडीज़, ठीक है। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स और साइंस करेंगे वो उतना ही पढ़ेंगे बस, ठीक है। और जो बच्चे एसएसटी के लिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा हो वो एसएसटी का पढ़ेंगे। तो एसएसटी में 40 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, 60 क्वेश्चन में से जो 40 क्वेश्चन है वो आपके कंटेंट में से आएंगे। अब आपको क्या क्या पढ़ना है? पहले हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? व्हेन, वेयर एंड हाउ, कि कब, कैसे और कहाँ। द अर्लीस्ट सोसाइटीज़, ठीक है। द फर्स्ट फार्मर्स एंड हार्डर्स, कि पहले फार्मर्स कौन थे। द फर्स्ट सिटीज़, यानी पहले जो नगरीय सभ्यता थी वो कौन थी, ठीक है। अर्ली स्टेट्स पढ़ने हैं आपको। न्यू आइडियाज़ पढ़ने हैं। द फर्स्ट एम्पायर पढ़ना है। कॉन्टेक्ट्स विद डिस्टेंट लैंड्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कल्चर एंड साइंस पढ़ना है। न्यू किंग्स एंड किंगडम, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स पढ़ना है। सुल्तान्स ऑफ दिल्ली पढ़ना है। आर्किटेक्चर पढ़ना है। क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर पढ़ना है। सोशल चेंज पढ़ना है। रीजनल कल्चर पढ़ना है। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, ठीक है। रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, colonialism and tribal societies, the revolt of 1857 to 58, women and reform, challenging the caste system, the nationalist movement, Indian after independence, ठीक है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सब आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। फिर आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है? ये 40 क्वेश्चन के लिए आपको ये पढ़ना है। ज्योग्राफी में पढ़ना है आपको ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी, एज अ साइंस, planet earth in the solar system, globe, the environment is its totality, nature and human environment, air, water, human environment, settlement, transport, communication, resources, types, natural and human। फिर आपको एग्रीकल्चर, ये सब आपको जियोग्राफी में पढ़ना है। फिर आपका आता है सोशल या पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, जिसे हम आपके कहते हैं राजनीतिक विज्ञान जिसे कहते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है? डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, द जुडिशरी, सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज, ठीक है। ये सब आपको 40 क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर 20 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या पढ़ना है? एसएसटी के पैडालॉजिकल इश्यूज। अगर आपने पैडागोजी समझ ली, टीचिंग पैडागोजी आपने समझ ली, तो आप कोई भी पैडागोजी बहुत ईजिली कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी भाषा की हो, किसी भी लैंग्वेज की हो, या किसी भी सब्जेक्ट की हो। तो यहाँ पे एसएसटी की पैडालॉजिकल इशू पढ़ना है आपको, यानी कि कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज़ एंड डिस्कोर्स, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, एम्पिरिकल एविडेंस, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, सोर्सेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रोजेक्ट वर्क, इवोल्यूशन, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये था आपका पेपर 2 का पूरा सिलेबस, ठीक है। इसी में से आपके क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इतना बड़ा दिख रहा है, बट आप जब पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने लग जाएगा, क्योंकि अगर आप आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप अगर आज पढ़ेंगे तो आपको कल ये पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। हमने भी पढ़ा है, हमने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, हमने भी क्वालिफाई किया है बहुत बहुत अच्छे मार्क्स से, क्योंकि हमने पढ़ाई की थी। इसलिए हम चाहते हैं हम अब जो हमने पढ़ा है वो हम आप तक पहुँचाएँ, आपको पढ़ाएँ, ठीक है। तो आप लोग भी पूरी मेहनत के साथ इसकी तैयारी कीजिए, और आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अगर आप आज से ही तैयारी करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज़ की कि अगर आपने मेहनत और ईमानदारी के साथ करी तैयारी, ठीक है, और मेरे मुताबिक करी, तो 100% आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से और आपके एक लाइक से, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है? बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि हमने अपना जो टाइम दिया है वो हमारा वर्थ ही है, ठीक है।
क्योंकि हम आपको कोई बेकार की चीज़ आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। जो आपके एग्ज़ाम या आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आपका जो एक लाइक है या एक कमेंट है, जो आप हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हमें चैनल को सब्सक्राइब करके, हमें कमेंट करके, हमें प्रेज़ करते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब